वाराणसी के कंधवा क्षेत्र में परंपरागत खेती से हटकर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की गई है। खेती करने वाले युवा लॉकडाउन के दौरान नौकरी जाने के बाद आपदा को अवसर में बदलते हुए स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू कर दी। यह आइडिया इन्हें पुणे से मिला, जिसके बाद इन्होंने वाराणसी की धरती पर इस आइडिया को उतार दिया और 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दी। खड़े आप उसको निकाल लीजिएगा आराम से। कोई फल खराब हो रहा हो ध्यान रखिएगा, उसको भी साथ साथ निकालती जाइए। तो 5 जने से न हो तो बस सब परेशान हैं। ये देखो, ये दिक्कत है। हाँ वो दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये मिट्टी में बाहरों पर है, जो मिट्टी पर है तो तरह के फल को रोज देखना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसे करहु के हुई। हाँ, रोज एक चक्कर सबसे पहले आप लोगों को नहीं तो फल सब खराब हो जा रहे हैं। आगे उतना डलई में बात खराब, जितना पेपर बात पेपर आ रहे हैं, वही हम तुमको फोन कर रहे थे, थोड़ा लेट। शिवम आ जाओ, बस करो, उधर हो गया। ये बाइक लेंगे क्या? नहीं। भाई छोटे से फोटो इनके भी ले लेना, ये बहुत काम करते हैं हमारे। ये भाई परिचय बताइए। रमेश मिश्रा मेरा नाम है, मैं कंधवा वाराणसी का रहने वाला हूँ। रमेश जी, ये किस चीज़ की खेती कर रहे हैं और ये सोच कैसे आया दिमाग में? कहते हैं ना कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। जब कोविड-19 में नौकरी और वेतन का संकट आया और सब लोग बहुत परेशान हुए, तो मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया। हमने अपनी नौकरी से रिज़ाइन किया और सर्च किया। कुछ मित्रों के माध्यम से मुझे इसके बारे में जानकारी मिली, तो मैं पुणे गया और पुणे से देख के आया और इसको स्टार्ट किया। किस माध्यम से आपने इसको स्टार्ट किया बनारस में? क्योंकि ये तो यहाँ पे होती नहीं है जी स्ट्रॉबेरी, तो कितनी मशक्क़त करनी पड़ी इस चीज़ को लिए? काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे और कई लोगों से सहयोग भी लेना पड़ा और हर चीज़ की डिटेल हमने जानकारी ली। सॉइल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग, ड्रिप होनी चाहिए, कैसे इसके बेड बनेंगे, इन सारे पे हमने काम किया है। तो ये कितना एरिया में आपने ये कर रहे हैं और कितनी लागत से ये आप स्टार्ट किए हैं? जी 15,000 प्लांट लगाए हमने 1 एकड़ में और अभी एक प्लांट हमारा 500 से 700 ग्राम एवरेज हमारी प्रोडक्शन होगी
तो हमारी लागत 300 रुपये kg अभी हम बेच रहे हैं। आपने ड्रिप लगा रखा है जी। क्यों और क्या काम करता है? ड्रिप से पानी की बचत होती है। ये टपक विधि है जिससे बूंद बूंद करके हमको जितनी पानी चाहिए हमारे प्लांट को उतना मिल जाता है। दवाएं भी हम ड्रिप के माध्यम से करते हैं। शासन में भी बहुत सारी सब्सिडी हैं ड्रिप पे और बहुत सारी चीज़ों में, तो हमने इसका लाभ लिया है। सर, अब ये सीख उन युवाओं को क्या देगी जो लॉकडाउन में काफ़ी परेशान थे जिन्होंने नौकरी खोली? जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर दृढ़ निश्चय है और कुछ कर गुजरने की आप में हिम्मत है या आप करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप आइए, मिलिए। हमारे पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिससे हम आपकी मदद कर पाएंगे। परिचय बताएं। मदन मोहन तिवारी, ब्रिज इनक्लेव वाराणसी में रहता हूँ। सर, ये सोच कैसे आई और आप किस तरीके से मदद कर रहे हैं इनको लेकर के? एक्चुअली हमारे छोटे भाई और हमारे व्यावसायिक पार्टनर रमेश मिश्रा जी के जानने वाले पूना में रहते हैं, और जब लॉकडाउन लगा तो उस समय उन्होंने जॉब छोड़ी अपनी और विचार आया कि हम लोग कुछ किया जाए। तो उन्होंने पूना में संपर्क किया तो उन्होंने आइडिया दिया कि आप जो है स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत करें। तो उन्हीं के पूना के इनके रमेश जी के पूना में जो जानने वाले हैं उन्हीं के गाइडेंस के हिसाब से हम लोगों ने पूरे इसकी शुरुआत की, स्ट्रॉबेरी की खेती की। और रमेश जी ने वहाँ जाके ट्रेनिंग लिया और इसके बाद हम लोगों ने नवंबर में इसके प्लांट मंगाए और स्टार्ट कर दिया। अब अगर हम बात करें तो अब कितने रोज़गार आप लोग इससे कितना रोज़गार आमदनी अगर कमाने की बात करें तो कितना हो जाता है और कहाँ कहाँ ये आप लोग भेजते हैं? हम लोग लोकल मार्केट वाराणसी में ही अभी इसकी सप्लाई कर रहे हैं। और रोज़गार की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने करीब 10-12 लोगों को रोज़गार रेगुलर बेसिस पर दे रखा है। उनको ट्रेंड किया, ट्रेनिंग के दे के वर्कर्स को, और जो है उनको 10-12 लोग कम से कम रोज़गार में इससे जुड़े हुए हैं।